तो आज फाइनली निफ्टी ने 23,000 को ब्रेक किया, लेकिन क्लोजिंग समहाउ 23,000 के ऊपर ही दी है। नाउ एज वी डिस्कस, इस केस में दो सिनेरियो हो सकते हैं। पहला ऑफ कोर्स ये कि 23,000 को ब्रेक करके 22,000 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। सेकंड, कल ये एक गैप डाउन खुल जाता है जिसके चांसेस मुझे बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। बिकॉज एज यू कैन सी, डॉ जोन्स अभी भी 90% ऑलमोस्ट 1% के आसपास गिर चुका है। अगर ये रात में रिकवर कर जाए, दैट्स अनदर स्टोरी। अराउंड ये 22,000 समथिंग की रेंज में दिन भर टाइम पास करेगा। लेकिन द इम्पोर्टेंट पार्ट इज ये पूरा कंप्लीटली बेरिश बन जाए और टुवर्ड्स 19,000 और टीम जो हमारे लेवल से उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर दे। पहले ये ट्रैप भी कर सकता है। आज फॉर एग्जाम्पल 5 मिनट के चार्ट्स में अगर हम देखेंगे, इसने 23,000 को यहाँ कहीं पे ब्रेक किया है और ब्रेक करने के बाद 3 कैंडल्स बनी थी, लेकिन जैसे ही आपने एंट्री ली होगी ये कंप्लीटली रिवर्स होके क्लोजिंग इसने 20,000 के ऊपर ही दी। मोस्ट ऑफ द केसेस जितने भी मेजर सपोर्टेड राउंड लेवल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 23,000, 22,000, यहाँ पे ऐसा ही होता है। पहले ये ब्रेक करेगा, उसके बाद फिर से रिवर्स जाएगा, क्योंकि पोजिशंस इतनी हैवी होती हैं कि वहां पे लोगों का स्टॉप लॉस हिट होता है, प्रॉफिट बुक होता है बड़े ऑपरेटर्स का। देन वहां से थोड़ी देर साइडवेज रहने के बाद मार्केट गिरना शुरू करता है। मोर इम्पोर्टेंटली मुझे ऐसा लगता है जो एक बाउंस बैक ऊपर की तरफ निफ्टी को देना है वो स्टिल पेंडिंग है, और कमिंग वीक में हमारा मार्केट बुलिश हो सकता है। दिस इज जस्ट माय प्रोबेबिलिटी, और इसके पीछे की रीजनिंग और लॉजिक मैं आपको आने वाले वीडियोस में दूंगा। मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स। लिंक इज